हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। और हाँ, रिसेंट मेरा जो कि ऑपरेशन हुआ था, सो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ अपडेट दे रही हूँ। काफ़ी ठीक है। अब मैं, और मुझे किसी ने बताया था कि दीदी वो जो आपको लग रहा है ना कुछ गोल जैसा घूम रहा है, तो मुझे किसी ने बताया दीदी वो आपको गैस है पेट में, तो आप जो है वो नीम की पत्तियाँ खाइए, उससे ठीक हो जाएगा। और वाकई ठीक हो गया। मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, तो मैंने वहाँ से नई नई पत्तियाँ मंगाई थी। उन्होंने बताया था नई छोटी छोटी पत्तियाँ खाइएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक होगा। एक हफ्ते सुबह उठ के, मैंने उन्होंने बताया था कि एक हफ्ते खाइएगा दीदी, और बस मुंह धुलकर ब्रश करके खा लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ खाइए पिएगा। तो बिल्कुल वैसे ही खाया मैंने, और एक्चुअल में ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जानते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है तो भाई ट्राई ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि आपको भी फ़ायदा हो। मुझे तो हुआ। अच्छा, चूँकि नेचुरल है तो उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम होगी। तो मैं माइक लगाना तो भूल ही गई और बैठी बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस बार हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी पर। मोहिनी एकादशी कब है, क्या विशेष है, क्या नई नई चीज़ें हैं, वो मैं सब कुछ आपके साथ जो है वो डिटेल में शेयर करूँगी। सो मोहिनी एकादशी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 30 अप्रैल वर्ष 2023 को रात को 8:28 से। ठीक। और तिथि का जो समापन है वो 1 मई सोमवार दिन जो है वो सोमवार रहेगा। वर्ष 2023 को रात 10:09 पर इसका समापन होगा। पारण का जो समय है वो 2 मई को सुबह 5:57 से शुरू होकर 8:31 पर पूर्ण होगा। तो जो आपको अपने व्रत का पारण करना है वो इसी समय के बीच में शुरू कर लेना है। लगभग 6 बजने में 3 मिनट कम रहेंगे, तब आपके व्रत का पारण स्टार्ट होगा, और 8:31 में के अंदर आपको इसे पूरा कर लेना चाहिए। वर्ष 2023 में दिन सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी हम लोग जो है वो 1 मई को मना रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। ये तो इस कैलेंडर का यही महत्व होता है मेरे पास। तो कुछ और भी वीडियो मुझे शूट करने थे, उसकी बुक्स रखी हुई हैं, उनको मैं शूट करूँगी अभी। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे हम मोहिनी एकादशी कहते हैं। जैसे हम सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इस एकादशी का भी व्रत करेंगे। ठीक। एकादशी के व्रत के जो नियम है, इन सभी का पालन हम दशमी तिथि की शाम से ही करने लगते हैं। लगभग सूर्य अस्त होने के बाद से जो एकादशी के व्रत का नियम है वो हमारा शुरू हो जाता है। जैसे कि सात्विक आहार लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन में भगवान का ध्यान करना। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो उठ जाएं, नहीं संभव है तो आप सुबह में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उठने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करके, वस्त्र धारण करके, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाएं। मंदिर में जो भी साफ सफाई करनी है वो कर लीजिए। जो दैनिक पूजा आप करते हैं वो कर लीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए। एकादशी का दिन है इसलिए तुलसी जी का स्पर्श नहीं करेंगे। तुलसी जी आप एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले तोड़ लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन हम जिन भगवान का पूजन करते हैं एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इतवार को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाएंगी। व्रत रहेगा सोमवार को, तो आप शनिवार को ही तुलसी तोड़ लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन के लिए सबसे पहले तो आप एक चौकी की स्थापना करिएगा। पहले गणेश जी का आवाहन करिएगा, उसके बाद कलश की स्थापना करके मोहिनी एकादशी पर हम भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करते हैं। आपके पास अगर भगवान श्री हरि विष्णु हैं तो आप उनका मोहिनी स्वरूप बना के उनका पूजन कर सकते हैं। अगर श्री शालिग्राम जी हैं आप उनको रखकर भी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको रखकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है कि आप उन्हें सबसे पहले सादा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल युक्त स्नान कराएं। उसके बाद आप उन्हें साफ वस्त्र से पोछें, वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, पीले रंग की चीज़ों का प्रयोग करें पूजा में। पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, पीला चंदन लगाइए, पीली जनेऊ पहनाइए, हाथ में कलावा बांधिए और शुद्ध गाय के देसी घी से जो है दीपक प्रज्वलित करिए और भगवान की आरती करिए।
आरती करने के बाद हाथों को साफ कर लीजिए, आचमनी करिए। जो भी भोग आपने बनाया है वो भगवान को चढ़ाइए। भोग चढ़ाने के बाद आपका जो दैनिक जप है या जो आप एकादशी के दिन विशेष जप करते हैं वो कर सकते हैं। आप विष्णु जी का चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। पूजा पाठ जब तक में भगवान का नाम आप किसी किताब में लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपने दिन की पूजा को पूरा करें। पूरे दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए, भगवान के नाम का ध्यान करते हुए, जप करते हुए, तप करते हुए, जो भी दान करना है वो दान करें। दान ऋतु अनुसार होता है और क्षमता अनुसार होता है। ऋतु अनुसार अगर गर्मी चल रही है, जैसे गर्मी है, तो हम जल का दान करेंगे, मटके का दान करेंगे, चटाई का दान करेंगे, बिछौने का दान करेंगे, भोजन का दान करेंगे, धन का दान करेंगे। जो यथासंभव आपकी स्थिति हो उसको ध्यान में रखते हुए ही दान करें। ठीक, दान करने के बाद आप शाम में मंदिर में आ जाएंगे। पुनः आपने जो अपने खाने के लिए बनाया है वो सब बना के मंदिर के अंदर ले आएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी का अच्छी तरीके से पूजन करने के बाद धूप दीपक से उनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो भी भजन कीर्तन इत्यादि है आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रात्रि में आप चाहें तो जागरण भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, जब तक यथासंभव हो सके आपसे तब तक आप जरूर जागिए। उसके बाद अगले दिन सुबह में उठ के स्नान इत्यादि करके दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होकर आप मंदिर में आके पुनः भगवान श्री हरि विष्णु की जो आपने चौकी स्थापित की है उस पर आप पूजन करके, गणेश भगवान का पूजन करके, कलश का पूजन करके, श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके सभी चीज़ों को अपनी जगह पहुंचा दीजिए। जैसे विग्रह जहाँ से उठाया वहाँ पहुंचा दीजिए, गणेश जी को अपने स्थान पर रख दीजिए, जो भी पूजन के विसर्जन का सामान है उसको अलग कर दीजिए। जो प्रसाद चढ़ाया है उनको 3 हिस्से में बांट दीजिए। सर्वप्रथम गाय माता का, ब्राह्मण देवता का निकाल दीजिए, बकाया का जो प्रसाद है वो अलग कर लीजिए। वो आप परिवार की कन्याओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ मिल बांट के ग्रहण करिए। इसके बाद प्रसाद लेने के पहले आप अपने व्रत का पारण करिए। एक स्थान पर बैठ जाइए, जहाँ आपने पूजा की थी उसी स्थान पर बैठ के तुलसी का दाना, एक तुलसी का पत्ता और इलायची दाना लेकर उसको जबान पर रखकर पानी के द्वारा निगल के गायत्री मंत्रों का 3 बार उच्चारण करके अपने व्रत का पारण करिए। और उसके बाद आपके घर के जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब का आशीर्वाद देके लेकर अपने व्रत को जो है वो पूरा करें। ईश्वर से कामना करें कि जो व्रत आपने किया है ईश्वर की कृपा से जो है वो सफल रहे। आपकी जो इच्छाएं वो ईश्वर पूरी करे। आपसे कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ करें और आप किसी का दिल ना दुखाएं, इसका ध्यान रखें। मोहिनी एकादशी का व्रत करने के क्या लाभ है? हजारों लाभ है, हजारों हजारों करोड़ों लाभ है। आपको अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, आप पाप नहीं करते हैं, पाप कर्म किए हैं तो उनसे मुक्ति मिलती है, विष्णु धाम की प्राप्ति होती है, राजस्व यज्ञ करने का लाभ भी मिलता है, सुख शांति ऐश्वर्य घर में सदैव बनी रहती है। और कोई भी व्रत पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है, वो ये है कि इससे हमारे घर में शांति रहे। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से हमारे जीवन में वैसे भी सुख शांति बनी रहती है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी के पूजन करने से घर में लक्ष्मी भी सदैव विराजमान रहती है। तो इस तरीके से आप अपने एकादशी का पूजन कर सकते हैं और इस व्रत को करने से आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन महसूस करेंगे, बहुत सारे लाभ महसूस करेंगे। दान मैंने आपको बताया अपनी क्षमता के अनुसार करें, जो आपकी क्षमता हो। दान कभी भी जबरदस्ती नहीं किया जाता, किसी को देखा देखी नहीं किया जाता, किसी से मांग कर नहीं किया जा सकता और किसी से उधार लेकर नहीं किया जाता। दान जो आपके पास है उसमें से आप कितने हिस्से का दान करना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आपकी क्षमता प्रतिदिन 1 रुपये कमाने की है तो कोशिश करें कि उसमें से 54 जरूर दान करें। कलयुग में कई शास्त्रों में इस बात को उल्लेखित किया गया है कि कलयुग में दान के सहारे ही उद्धार है। तो कोशिश करें गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करें। लगे आपको कि हाँ ये ज़रूरतमंद है। आजकल हम लोग इस वजह से भी दान नहीं करते कि हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं जो दान के नाम पर धर्म को अपमानित करते हैं, जैसे कि उन्हें ज़रूरत नहीं है वो फिर भी भीख मांग रहे हैं। वो भी किस लिए भी मांग रहे हैं? ताकि वो दारू पी सकें, मदिरा का सेवन कर सकें। तो हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे डर जाते हैं कि यार हम इन्हें दान कर रहे हैं, क्या फ़ायदा इस दान का। दान करने से आपको क्या लाभ होगा या नुकसान होगा ये चर्चा का विषय नहीं। दान करना उसी तरीके से है कि हमने अपने हिस्से का कर्म कर दिया है, अब भगवान को जो फल हमें देना होगा वो देगा। और हमने जिसको दान किया है वो उस धन से क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन संपूर्ण बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इतना है कि हमने अपने कर्म का काम किया है, अब भगवान हमें हमारे कर्म का फल अपनी इच्छा के अनुसार देगा।
तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।